आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50। तो आप लोग कॉपी पे निकाल लीजिए और इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ whose equal side is 10 cm and whose base is 24 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन 48 में हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। A triangle whose 2 sides are equal is known as isosceles triangle। तो मान लिया इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो AB और AC है। लेंथ इनकी क्या है? A और ये BC की लेंथ क्या है? वो B। बेस की लेंथ कितनी है? B। तो बाई क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? बाई क्वेश्चन A इक्वल साइड की जो लेंथ है इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया 13 सेंटीमीटर एंड बेस की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो अगर A और B दिया हुआ है तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। ये क्या चीज है सर जी? मेरा ये फार्मूला है, यानी दिस इज द फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को रख देंगे। डेल्टा इक्वल टू B की वैल्यू है 24/4 अंडर रूट 4 और ये इसकी वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 13² B की वैल्यू है 24 का स्क्वायर और 4 से इसके टेबल से घटाइए, यह जाएगा 6। दिस इज डेल्टा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 और यह जाएगा 169 माइनस 576। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा इक्वल टू 6 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 माइनस 576 और इसमें से माइनस कर लीजिए। डेल्टा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 100 और 100 का स्क्वायर कितना आता है? 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 60 सेंटीमीटर। और दिस इज द आंसर। तो गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी इक्वल साइड की लेंथ दी हो और बेस दिया हो तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं भी आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसका नाम हमने रख दिया ABC। ये राइट एंगल है क्योंकि जो राइट एंगल के साइड है उनका डिफरेंस दिया हुआ है। ये AB और BC का डिफरेंस दिया हुआ है। तो एक साइड को मान लीजिए, लेट BC इक्वल टू X। तो बोला है कि AB और BC का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? गिवन
ए बी माइनस बी सी, ये क्या दे रखा है, इन दो साइड का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ए इज इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ कितनी है, ए बी बीसी की लेंथ हमने ये x मान लिया है, ये हो गया 14, तो यहां से ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, x इधर चला आया 14 प्लस x, 14 प्लस x, तो बीसी की लेंथ अगर x मानेंगे तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 14 प्लस x, समझ में आया। तो बीसी की लेंथ x, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई 14 प्लस x। तो अगर AC की लेंथ पता करना चाहेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 14 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसकी भी लेंथ लेंगे या डायरेक्ट की कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम वहां पर भी इसकी वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है x की वैल्यू, x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो BC की लेंथ मिल जाएगी, AB की लेंथ मिल जाएगी, AC की लेंथ मिल जाएगी, और जब इसकी लेंथ मिल जाएगी इन तीनों को सम कर देंगे तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की पेरिमीटर क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी तीनों का सम करने से। तो इनका एरिया क्या है, इसी एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1 ये दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर राइट हैंड साइड में एरिया का फार्मूला ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है BC और हाइट है AB, दैट इज इक्वल टू 120। अब यहां हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 BC की लेंथ है x और AB की लेंथ क्या है 14 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 120। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चौक हमने बदल दिया, चौक में बदल लेते हैं। वीडियो को पेशेंस के साथ देखा करिए तो आपको एक चीज समझ में आएगा, और आवाज अगर क्लियर ना आती हो तो आप हेडफोन और ईयरफोन का यूज करेंगे तो ये जो कमरे में आवाज गूंज रही है वो आपको क्लियर सुनाई देगी। x 14 प्लस x इक्वल टू ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 240। अब इसको कॉपी कर दिया मैंने, 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 240, और इसको लेके हम इधर आ गए तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 14x और इधर से माइनस 240 इक्वल टू 0। ये सब अब ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो इसको ब्रेक करने जरूर होता है। इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेंगे। तो यहाँ रफ वर्क में कर देता हूँ, ये दिया 1 मल्टीप्लाई 24, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज -24 मल्टीप्लाई 10, हमें चाहिए प्लस, तो इसको दे देंगे माइनस, इसको दे देंगे प्लस, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई -10, ये वाला गलत, ये हमारा सही है क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा प्लस का 14, तो यहाँ वैल्यू को रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस का 24x माइनस का 10x माइनस का 24 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक दैट x कॉमन x प्लस 24 माइनस 10 कॉमन x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 24
पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। तो यहां से x प्लस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 24, एक आ गई 10। बट x is not equal to minus 24 since side is never negative। किसी भी ट्रायंगल की साइड क्या होती है? नेवर नेगेटिव, नहीं है। x को भी क्या माना है? साइड के, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये कंडीशन जो होती है कि ये वैल्यू तो भाई नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती है, तो पॉजिटिव होगी वैल्यू होगी। देयरफॉर x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू क्या लेंगे? 10। अब हमें जो चाहिए इन सभी साइड्स की लेंथ, तो साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी निकाल लेते हैं। Therefore, BC की लेंथ क्या मिल गई? x, और x की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। और AB की वैल्यू, AB है 14 प्लस x, ये हो गया 14 प्लस 10 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को रख देंगे। x की वैल्यू है 10 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 24 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, और ये हो जाएगा कितना? 676, और 676 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो BC मिल गया, AB मिल गया, AC मिल गया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या मिल जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। AB की लेंथ है 24 और BC की लेंथ 10 और CA की लेंथ 26। 6 इसको दे दिया तो हो गया 30 और 10 40 42, ये होगा 60 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें क्या मिल गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी भी कितनी आ गई? आंसर 60 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं कितना आंसर आता है। जो भी आंसर आएगा देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर लेंगे। खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। एग्जाम इज नियर, नथिंग इज क्लियर, व्हाई डू यू फियर? गजेल सर इज हियर। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। करेक्ट, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल, then find the ratio of the area of the new triangle and the given triangle। तो एक ट्रायंगल हमें मान लेना है, मान के ये हमारा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम ABC। A का अपोजिट साइड A, B का अपोजिट साइड B, C का अपोजिट साइड C मान लिया। और एक दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल
इसको हमने कैपिटल एस दे दिया, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 पावर a प्लस b प्लस c, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिल गया। और इसमें रिलेशन ये लिख सकते हैं, कैंसिल ना करा करके ये हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट स्मॉल एस, तो ये हो गया 2 इंटू स्मॉल एस। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिख दीजिए दिस इज 1। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1। तो दोनों की एरिया के लिए नाउ सेपरेट इसका सेपरेट ये एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, इसका एरिया जो है डेल्टा 1 है, तो क्या लिखेंगे, बाय हेरोल्ड्स फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और यहाँ पर एरिया इसका न्यू ट्रायंगल का डेल्टा 2 इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल S माइनस 2a, इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल S माइनस 2b और कैपिटल S माइनस 2c, क्योंकि साइड्स क्या हो गए, 2a 2b 2c, और कैपिटल S क्या है, वो सेमी पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल PQ1। ठीक है, अब S की वैल्यू यहां कैपिटल जो S है वो क्या रखा है, S इक्वल टू कैपिटल S इक्वल टू 2s, 2 इंटू स्मॉल s। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ बाय 3 डेल्टा 2 इक्वल टू यानी सेकंड ट्रायंगल का एरिया अंडर S की वैल्यू है 2 इंटू स्मॉल s, ये हो गया 2 इंटू स्मॉल s, 2 इंटू स्मॉल s माइनस 2b, और ये हो गया 2 इंटू स्मॉल s 2c। ठीक है, स्मॉल s, तो ये कहां से आया, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, तो ये हो गया बाय यूज ऑफ इक्वेशन स्टार। अब हर जगह से 2 हमने कॉमन कर लिया, क्या कॉमन किया, 2, तो इसको यहां से 2 बाहर, यहां से 2 बाहर, यहां से 2 बाहर, यहां से 2 बाहर, तो यहां क्या बचेगा, S, यहां क्या बचेगा, S माइनस a, यहां क्या बचेगा, S माइनस b, यहां क्या बचेगा, S माइनस c, और 2 2 4 हो जाए 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, अंडर रूट क्या बचेगा, S माइनस a S माइनस b S माइनस c, तो ये डेल्टा 2 की वैल्यू है, और ये हमें रेशियो निकालना, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमें 2 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का रेशियो निकालना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकालना, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट S माइनस a S माइनस b
न्यू ट्रायंगल और गिवन ट्रायंगल का रेशियो क्या है 4:1 और ये क्या हो गया हमारा आंसर क्योंकि यहां दिया हुआ है इफ एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल एंड द गिवन ट्रायंगल। और इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है।